है सागर सी गहराई, है पर्वत सी ऊंचाई। कर सके बखान जो इसका, इतनी क्षमता किसने पाई, इतनी क्षमता किसने पाई। हरि का ठिकाना हरियाणा की इस पावन धरा पर उपस्थित आदरणीय निर्णायक मंडल, गुरुजन एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने गीता महोत्सव के इस पावन अवसर पर गीता क्या है, गीता से मैंने क्या सीखा, इसके विषय में अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहूँगी। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और आगे बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं की सृष्टि करता हूँ, अर्थात जन्म लेता हूँ। सज्जनों की रक्षा, दुष्टों का संहार एवं धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं विभिन्न युगों अर्थात विभिन्न कालों में अवतरित होता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का वो सागर है जिसे नाप पाना, समझ पाना या समझा पाना हम जैसे ज्ञानियों के वश में नहीं, किंतु फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास जरूर करना चाहूँगी। श्रीमद् भगवत गीता मानव जीवन से संबंधित ज्ञान का वो संकलन है जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध से पूर्व दिया था। जब अर्जुन हताश, निराश होकर अपने कर्तव्य से मुख थे, तब श्री कृष्ण ने कहा था कि आज दिखा दे योद्धा की तासीर यहाँ, आज दिखा दे योद्धा की तासीर यहाँ, संसार में कोई नहीं अर्जुन जैसा वीर यहाँ, अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा को उतर गया। आज जो हम ये गीता उपदेश पढ़ रहे हैं, यह लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इतने वर्ष बाद भी इसकी शिक्षाएं हर एक व्यक्ति के जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकती है। इसमें कुल 18 अध्याय एवं 700 श्लोक हैं, जो मुख्य रूप से ज्ञान, भक्ति, तप, त्याग, दया आदि की विस्तृत व्याख्या करते हैं। अब मैं आप लोगों के सामने इसकी कुछ ऐसी शिक्षाएं साझा करना चाहूँगी जो हर विज्ञ व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी पहली शिक्षा है, परिवर्तन ही जीवन का मूल आधार है। अगर मैं उदाहरण लूँ तो पृथ्वी भी अपनी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, ऋतुएं भी अपना रूप बदलती रहती है, यहाँ तक कि हम मनुष्यों के अंदर भी कितने परिवर्तन होते हैं। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि परिवर्तन ही जीवन का मूल आधार है। इसकी दूसरी सीख है, खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। मैं तो ये मानती हूँ कि आजकल हमारा जीवन एक टेम्पल रन के गेम के समान हो गया है, जिसमें एक मनुष्य, एक व्यक्ति दौड़ता रहता है, भागता रहता है, वो बस केवल और केवल पैसे इकट्ठा करता है। उसी प्रकार आजकल हम मनुष्य भी मोह माया के चक्कर में इस तरह से फंस चुके हैं कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि क्या हम उस कमाई में खुश भी रह पाते हैं। इसकी तीसरी सीख को मैं एक श्लोक के माध्यम से व्यक्त करना चाहूंगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भुर माते संगोस्व कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है पार्थ, फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए ना ही तो कर्म से भागना उचित है और ना ही फल की चिंता करना उचित है, क्योंकि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गीता के प्रथम अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग में अर्जुन कहते हैं, रे मान और सम्मान बताओ, मुझको जीवन दान बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, 3 लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया, रे कान खोलकर सुनो पार्थ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का लेकर मैं ही वेश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिनत वेश बदलता हूँ। विष्णु जी के दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ, नाग कालिया के फन पर मैं मर्दन करने वाला हूँ। महिषासुर और बकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, कि महिषासुर और बकासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्य कश्यप फाड़ दिया। रथ नहीं जरा भी चलता, कि रथ नहीं जरा भी चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ, गांडीव तेरे हाथ में है, लेकिन रणभूमि में मैं ही लड़ता हूँ, मैं ही लड़ता हूँ। आइए अब हम महाभारत की एक और घटना की ओर चलते हैं। जब महाभारत के युद्ध से पूर्व
दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के कक्ष में जाते हैं तो श्रोताओं पता है क्या होता है? दुर्योधन श्री कृष्ण की संपूर्ण सेना मांगता है और अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण को। तो इस पर श्री कृष्ण अर्जुन पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हार तेरी निश्चित है अब हो तू उदास, हार तेरी निश्चित है अब हो तू उदास, माखन तो सारा दुर्योधन ले गया, अब बची है सिर्फ छाछ, बची है सिर्फ छाछ। तो इस पर अर्जुन उत्तर देते हुए कहते हैं कि जीत मेरी निश्चित है क्यों हूँ मैं उदास, जीत मेरी निश्चित है क्यों हूँ मैं उदास, अरे उस माखन का मैं क्या करूं जब पूरा माखन चोर है मेरे पास, माखन चोर है मेरे पास। इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप अन्य विषयों के साथ साथ गीता पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। किसी ने क्या खूब कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्यई शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि धर्मराज के शीश के ऊपर राजमुकुट की छाया थी, किंतु सारी दुनिया जानती थी कि ये बस केशव की माया थी। धर्म किया स्थापित जिसने, सदाता दया निधान की जय, और हाथ उठाकर सारे बोलिए चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान की जय, भगवान की जय। जय तु गीता, जय तु भारत।